हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज़ ज्योत। आइल्स विद ज्योत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो आइल्स के पैरामीटर पे डिपेंड करती है, जैसे कि क्या स्कोर होना चाहिए, मतलब कितने बैंड हमें चाहिए, है ना, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मतलब कितने दिनों बाद रिज़ल्ट आता है, हम एग्ज़ाम को बुक कैसे कर सकते हैं, कैसे हम टीआरएफ ले सकते हैं, हार्ड कॉपी कैसे ले सकते हैं, और इसकी फ़ीस वगैरह क्या है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो आइल्स की स्कोरिंग है, बेसिकली इसमें बैंड मिलते हैं 1 to 9। जो 9 होता है वो तो एडवांस लेवल का होता है। और जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन करी हुई है इंडिया में या किसी और भी कंट्री में ऑलरेडी ग्रेजुएशन करी है, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए जाना चाहते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 6 ईच रहेगी और ओवरऑल 6.5 बैंड्स रहेगी। जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस जो कनाडा में हैं वो 6.5 बैंड्स ओवरऑल मांगते ही मांगते हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं। और जो जिन स्टूडेंट ने अभी अभी 12 करी है और वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 6 बैंड की है, नॉट लेस देन 6। यानी कि उनको ईच 6 बैंड चाहिए। बेसिकली वैसे कई कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट का किसी एक मॉड्यूल में 5.5 भी रह जाता है तो भी वो एलिजिबल हो जाता है, बट थोड़ा अम्बेसी का चक्कर पड़ सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो उसका जो ओवरऑल बैंड है वो 6.5 होने चाहिए, नॉट लेस देन 6। और जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमे के लिए जाना है उनको 6 बैंड तो एटलीस्ट लेने ही पड़ेंगे, अगर वो चाहते हैं कि अम्बेसी में भी किसी प्रकार का मतलब कोई पंगा ना पड़े। और जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट पीआर के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब कि वर्क करते हैं अपनी फील्ड में ना, जैसे इंडिया में कई स्टूडेंट जॉब करते हैं, उनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो डायरेक्ट पीआर की फ़ाइल लगा सकते हैं। उनको जनरल का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उनकी जो बैंड रिक्वायरमेंट होती है वो 777 8 होती है। वैसे तो अगर हम अब्रॉड जाते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद में पीआर लेनी होती है, तो तब भी हमें आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जो बैंड की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। अगर हम डायरेक्ट इंडिया से जाते हैं तो 777 8 बैंड्स हैं जो वो मैंडेटरी होते हैं, मतलब कि हमारे पॉइंट को पूरा करने के लिए हमें इतने बैंड लेने ही पड़ते हैं। और आगे बात करते हैं कि आइल्स के रिज़ल्ट की। आइल्स का जो रिज़ल्ट होता है वो 13 डेज आफ्टर आता है। जैसे एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ाम 1 तारीख को है ना, तो जो उसका रिज़ल्ट है वो 14 तारीख को आएगा, यानी कि 13 दिन बाद आएगा उसका जो रिज़ल्ट होता है। जो आईडीपी में होता है बेसिकली वो रिज़ल्ट जो मॉर्निंग टाइम पे आ जाता है, 5 से 6, साढ़े 6 बजे के करीब आ जाता है, बट जो ब्रिटिश काउंसिल होता है उसका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 12 बजे के बाद आता है, दोपहर की 12 बजे को। और थोड़े दिनों के बाद ही आपको आपकी आईडी में जो आईडीपी की आईडी होती है उसमें आपको टीआरएफ शो हो जाता है, ई टीआरएफ जिसे हम बोलते हैं। और आजकल अम्बेसी में वो चलता है, क्योंकि ड्यू टू कोविड पहले तो जो हार्ड कॉपी आती थी, बट आजकल कई लोग कह रहे हैं भी हार्ड कॉपी आ रही है, कई लोग कह रहे हैं भी नहीं आ रही है, बट अम्बेसी ने ये कर दिया और कॉलेजेस पे है जो वो ई टीआरएफ पे ही काम चला देते हैं। अब बात करते हैं कि आइल्स जो है वो उसकी वैलिडिटी कितनी देर की होती है। आइल्स जो होती है वो 2 साल के लिए वैलिड होती है। 2 साल के बाद आपको जो टेस्ट है वो रिपीट करना पड़ेगा, ऐसे होता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइल्स टेस्ट, जो जैसे हमारे यहाँ पे 2 तरह के टेस्ट होते हैं, जर्नल आइल्स होती है और एकेडमिक होती है। जो एकेडमिक होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चलते हैं, जैसे एक मंथ में 4 बार 4 डेट्स होती है जो एकेडमिक की होती है, बट जर्नल की सिर्फ 2 ही होती हैं। जो जर्नल आइल्स होती है वो जैसे अगर एक मंथ में 2 टेस्ट लेती है तो एक साल में 24 टेस्ट हो गए, और जो एकेडमिक है उसका डबल लगा लो, 48 टेस्ट हो गए, और एक मंथ में 4 टेस्ट हो गए। 2 टेस्ट होते हैं वो इकल्ले एकेडमिक के निकलते हैं, और जो 2 टेस्ट होते हैं वो डेट्स होती है एकेडमिक प्लस जर्नल। पता नहीं क्या मिथ पड़ा हुआ है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे दो दो डेट्स तो होगी ना, वो इकल्ले एकेडमिक की होती है, जो दो होती है वो एकेडमिक प्लस जर्नल की डेट्स होती हैं वो। बट स्टूडेंट जो होते हैं वो मतलब जी जर्नल प्लस एकेडमिक वाले को ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
और कई कोचिंग सेंटर होते हैं वो भी कहते हैं कि जिस दिन जनरल का एग्ज़ाम होता है आप उसी दिन की डेट को प्रेफर करो। पता नहीं क्या मिथ पड़ा है, बट चलो चलता है, चलने दो। रजिस्ट्रेशन फॉर आइल्स, एलिजिबिलिटी क्या होती है आइल्स की? जो आइल्स की एलिजिबिलिटी होती है भी, आपकी जो एज है वो 16 ईयर्स के ऊपर होनी चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन होती है वो हम आईडीपी में करवा सकते हैं और ब्रिटिश काउंसिल में भी करवा सकते हैं, बट जनरली इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बट स्टूडेंट कहते हैं कि जो आईडीपी होता है वो थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश काउंसिल, ऐसा सुनने में आया है। और कि जो आईडीपी की जो राइटिंग की जो चेकिंग है वो कहते हैं भी थोड़ी लीनियंट होती है। अगर आपने बुकिंग करनी है तो आप मतलब किसी भी डे पे कर सकते हो, जैसे जो नेक्स्ट डे डेट आएगी उसकी आप कर सकते हो, नो मैटर कि आपने कब करनी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 1 मंथ पहले आप बुकिंग कीजिए आइलर टेस्ट की। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे अगर आप 1 मंथ पहले बुकिंग करते हो, नंबर वन पे तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे ना, क्योंकि पहले हम मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज नहीं करते पढ़ाई में। बट जब हम पेपर को बुक कर देते हैं तो हम पूरा पढ़ाई में फोकस करते हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये है, अगर हम 1 मंथ पहले बुक करवाते हैं आइलर टेस्ट तो हमें स्पीकिंग स्लॉट की ऑप्शन मिलती है, जो एग्ज़ाम से तकरीबन 14-15 डेज़ पहले मतलब कि ओपन हो जाती है, मतलब इसके बीच में ही होती है डेट्स। तो पता नहीं 12 दिन पहले होती है, ऐसे होती है। तो अगर हमने पहले बुक करवाया होता है तो हमें जो स्पीकिंग स्लॉट है उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। और स्पीकिंग स्लॉट में ये होता है कि बहुत सारी डेट्स दी गई होती हैं एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले की और एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता बाद की। तो हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जैसे भी 1 हफ़्ता पहले ही एग्ज़ाम को फिल करेंगे और हमें जो स्पीकिंग स्लॉट की ऑप्शन नहीं आती है, तो वो आईडीपी वाले होते हैं वो अपने हिसाब से आपको डेट दे देंगे और आपको उसी दिन एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। ये होता है। सो मेरे अकॉर्डिंगली आपको 1 मंथ पहले करना चाहिए ताकि आप बेनिफिट ले सको। रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जो आइल्स की फ़ीस होती है वो वैरी करती है हर एक कंट्री में। जैसे अगर मैं एग्ज़ांपल दूँ इंडिया की, तो यहाँ पे 14,700 रुपये जो इंडियन रुपीज़ फ़ीस है आइल्स की। पहले ये 14,000 होती थी, तो अब थोड़े ही महीने पहले ये 14,700 हो गई है। अगर आप किसी और कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ये डिफरेंट होगी। और जो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड आइल्स दोनों के लिए सेम होती है। और जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना होता है तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो पासपोर्ट आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए। वैसे तो आप जो रजिस्ट्रेशन अपने घर पे भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स वो कोचिंग सेंटर में जाके वहाँ से अप्लाई करवाते हैं ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो जाए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए बस यही। और अगर आपका कोई और भी क्वेरी है या क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।